ध्यान की इस महफिल में आपका स्वागत है। कृपया अपना आसन ग्रहण करें और आज इस महफिल का आसन है शव आसन। आज हम बैठकर नहीं, लेटकर ध्यान का आनंद लूटेंगे। तो अब आप जमीन पर या बिस्तर पर सीधे लेट जाएं और धीरे से अपनी आंखें बंद कर लें। अब 15-20 मिनट तक आपको किसी के बारे में कुछ नहीं सोचना। घर परिवार, रिश्तेदार, पड़ोसी, मित्र, शत्रु, काम धंधा, कुछ नहीं। ये कीमती समय है और इस समय को आपको किसी दूसरे को नहीं देना। ये समय आपके लिए है। इसे आपको अपने शरीर, मन और बुद्धि को देना है। जैसे आप किसी बीमार व्यक्ति का हालचाल पूछते हैं, ऐसे ही शरीर के प्रत्येक अंग से पूछना है कि हे अंग, तुम ठीक तो हो ना? तुम्हें कोई तकलीफ तो नहीं है? यदि है तो मुझे बताओ। मैं पूरी कोशिश करूंगा कि मैं तुम्हें आराम दूं। इसी तरह शरीर के प्रत्येक अंग से उसका हालचाल पूछना है और उसकी मदद करनी है, उसे आराम देना है। तो चलिए शुरुआत करते हैं पैरों से। अपने पैरों के प्रति सचेत हों और यह सुनिश्चित करें कि आपके पैर आराम में हैं। पैरों में कहीं कोई तनाव तो नहीं है? कहीं ऐसा तो नहीं है कि आप आसन का नाम सुनकर सावधान अवस्था में तन कर लेट गए हैं? यदि ऐसा है तो कृपया विश्राम अवस्था में आ जाइए, क्योंकि ध्यान में मन को सावधान होना चाहिए, न कि तन को। तन तो सदैव विश्राम अवस्था में ही रहना चाहिए। तो यह सुनिश्चित करें कि आपके पैर सीधे हैं और आराम में हैं। अब पैरों से थोड़ा ऊपर उठें। नाभि, पेट, छाती, कंधों से गुजरते हुए हाथों तक पहुंचें और यह सुनिश्चित करें कि आपके हाथ भी सीधे हों और आराम में हों। हाथों में कहीं कोई तनाव तो नहीं है? यदि है तो उसे दूर करें। हाथों को जैसे आराम मिले वैसे रखें। अब हाथों से भी ऊपर उठें, गर्दन तक पहुंचें। गर्दन को जैसे आराम मिले उसे वैसे रखें। यदि आपको लगता है कि तकिया लगाने से आपकी गर्दन को आराम मिलेगा तो लगा लें, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि महत्वपूर्ण आराम है, न कि आसन। तो अब आपकी गर्दन भी आराम में है। बहुत अच्छे। अब गर्दन से ऊपर उठें और मस्तक पर पहुंचें और मस्तक से उसके हालचाल पूछें। उसके प्रत्येक हिस्से का अनुभव करें। अनुभव करें कि क्या आपकी आंखों के ऊपर मस्तक में कोई तनाव है? क्या आपकी दोनों आंखों के बीच शिवनेत्र या आज्ञा चक्र पर कोई तनाव है? यदि है तो कृपया उसे दूर करें। मस्तक की नसों को ढीला छोड़ें। अब आपका चेहरा आराम में है। अब चेहरे से ऊपर उठें और सिर तक पहुंचें। सिर के प्रत्येक हिस्से का अनुभव करें। कानों के ऊपर,
महसूस करें कि कहीं कोई तनाव तो नहीं है। यदि है तो कानों के आसपास की नसों को ढीला छोड़ें। सर के मध्य में जहां हम चोटी बांधते हैं उस हिस्से का अनुभव करें। यदि वहां कोई तनाव है तो उसे भी दूर करने का प्रयास करें। सर की नसों को ढीला छोड़ें। अब आपका सिर भी आराम में होना चाहिए, किंतु यदि अब भी वह आराम में नहीं है, यदि अब भी उसमें कहीं तनाव है, खिंचाव है या दर्द की कोई चुभन है, तो उसे रहने दें, क्योंकि ये सब वेदनाएं थोड़े ही समय में अपने आप खत्म होने वाली हैं और इनके स्थान पर एक शांति आने वाली है, एक आनंद आने वाला है। लेकिन वो आएगा तब जब आप मेरे एक एक शब्द को ग्रहण करेंगे। तो थोड़ी देर के लिए अपनी सभी चिंताओं, कल्पनाओं और योजनाओं को छोड़कर पूरी तरह से मेरे साथ हो जाएं। जो भी सुने उस पर संदेह न करें, व्यर्थ में तर्क वितर्क न करें, अपने मस्तिष्क पर दया करें, उसे सोचने के लिए कुछ न दें। वो बेचारा पहले से ही बहुत थका हुआ है, उसे 15-20 मिनट तक आराम में रहने दें। तो अब आपका शरीर आराम में है, आपका मन भी धीरे धीरे शांत हो रहा है, और चूंकि तन और मन दोनों शांत हो रहे हैं, इसीलिए अब आपको सुनने में भी आनंद आ रहा है। तो चलिए मैं आपके आनंद को थोड़ा और बढ़ाता हूँ और मैं आपको अद्वैत वेदांत से एक कथा सुनाता हूँ। तो लेटे लेटे इस कथा का आनंद लीजिए। बहुत समय पहले की बात है। किसी काल में एक परम प्रतापी शूरवीर राजा था, जिसने पूरी धरा को जीत लिया था, और न केवल धरा को अपितु स्वर्ग और पाताल को भी उसने अपने अधीन कर लिया था। तीनों लोकों में ऐसा कोई भोग नहीं था जो उसके पास ना हो। किंतु सब कुछ होते हुए भी वो राजा उदास था, क्योंकि कई वर्षों तक विषय भोगों का सेवन करते करते वो उन भोगों से ऊब गया था। वो भोग अब उसे सुख नहीं देते थे। अब उसे कोई नया भोग चाहिए था, एक ऐसा भोग जो उसे परम आनंद की अनुभूति कराए, जिससे वो कभी ऊबे ना। और जब मनुष्य का मन अशांत होता है तो अक्सर वो धर्म की शरण में जाता है। इसीलिए उस राजा ने अपने ऋषि पिता का आह्वान किया, और जब वो प्रकट हुए तो उनसे पूछा, हे पिता, आप तो त्रिकालदर्शी हैं, आपसे भला क्या छिपा है? आप मेरी हालत अच्छी तरह से जानते हैं। कृपया मुझे बताइए कि क्या इस ब्रह्मांड में अब कोई ऐसा भोग शेष है जो मुझे सुख दे सके, जिससे मैं कभी ऊबूं ना। तो पिता ने कहा, हाँ पुत्र, बिल्कुल हैं। ऐसे आनंद इस ब्रह्मांड में हैं। इस ब्रह्मांड में एक ऐसा नगर है जिसे यदि तुम जीत लो तो तुम्हें वहाँ ऐसे ऐसे आनंद मिलेंगे जिनकी तुमने कभी कल्पना भी ना की हो। वो आनंद इतने महान हैं कि उनके सामने तुम्हारे ये भोग तो कुछ भी नहीं हैं। यदि तुम उस नगर को जीत लो तो फिर तुम कभी भी ऊबने की शिकायत ना करोगे,
तुम अनंत काल तक आनंद में डूबे रहोगे। ऋषि पिता की यह बात सुनकर पुत्र ने कहा, पिताजी, यदि ऐसा है तो बस आप मुझे उस नगर का पता बताइए। मैं अभी अपनी सेना लेकर उस पर आक्रमण करता हूँ। तो पिता ने कहा, नहीं, तुम्हारी सेना और तुम्हारा बाहुबल उस नगर को जीतने में असमर्थ है, क्योंकि उस नगर का मंत्री इतना शक्तिशाली है जो पल भर में तुम्हें और तुम्हारी समस्त सेना को धूल चटा सकता है। तो यह सुनकर राजा ने पूछा, पिताजी, उस मंत्री को काबू में करने का क्या कोई उपाय नहीं है? कोई तो होगा, कृपया मुझे वो उपाय बताओ। तो ऋषि पिता ने कहा, पुत्र, उस मंत्री को काबू में करने का केवल एक ही उपाय है, और वो उपाय है उस नगर के राजा के दर्शन। यदि कोई उस नगर के राजा को एक बार देख ले तो वो आसानी से मंत्री को काबू में कर सकता है। लेकिन मुश्किल ये है कि वो मंत्री राजा के दर्शन करने नहीं देता। तो पिता की रहस्यमयी बातें सुनकर राजा ने कहा, हे पिता, कृपया आप पहेलियां ना बुझाओ, साफ साफ बताओ कि वो नगर कहाँ है, वो राजा कौन है और वो मंत्री कौन है। तो पिता ने कहा, पुत्र, वो नगर तुम्हारा शरीर है, वो मंत्री तुम्हारा मन है और वो राजा तुम्हारी आत्मा है। वो परमानंद जिसे तुम ढूंढ रहे हो वो तुम्हारी ही आत्मा में निहित है। उसे प्राप्त करने के लिए बस तुम्हें अपनी आत्मा के दर्शन करने हैं, आत्म साक्षात्कार करना है। लेकिन आत्म साक्षात्कार तभी हो सकता है जब मन काबू में आए, और मन तभी काबू में आ सकता है जब आत्मा के दर्शन हों। तो अब तुम सोच रहे होगे कि ये भला कैसे होगा। ये होगा, इसके लिए तुम्हें दो काम करने होंगे। पहला, आत्मा या परमात्मा के दर्शनों की तीव्र अभिलाषा करनी होगी, और दूसरा, मन को शांत करने के लिए सत्संगति करनी होगी। और ध्यान रखना, ये दोनों काम तुम्हें एक साथ करने होंगे। जब ये दोनों काम तुम एक साथ करोगे तब एक ऐसा क्षण आएगा जब तुम्हें राजा के दर्शन भी होंगे और उसका मंत्री भी काबू में आ जाएगा। और जैसा कि कहानी कहती है, राजा ने ठीक वैसा ही किया जैसा कि ऋषि पिता ने बताया था, और वो उस आनंद तक पहुंच ही गया जो सभी आनंदों से श्रेष्ठ है। तो ये तो थी कहानी। अब आते हैं इस कहानी की सीख पर, क्योंकि कहानी महत्वपूर्ण नहीं है, कहानी के पात्र महत्वपूर्ण नहीं हैं। हो सकता है कि वो काल्पनिक हों, लेकिन महत्वपूर्ण है कहानी की सीख, वो संदेश जो कहानी के माध्यम से हमारे ऋषि हमें देना चाहते हैं। तो इस कहानी में हमारे ऋषि हमें ये संदेश दे रहे हैं कि हे आधुनिक युग के मानव, यदि तुम शांति और आनंद चाहते हो तो एक ऐसा ध्यान करो जिससे तुम्हारा मन शांत हो और जिससे तुम्हारे अंदर ईश्वर प्राप्ति की अभिलाषा जागृत हो। यदि तुम ऐसा ध्यान करोगे जिसमें ये दोनों काम एक साथ हो रहे हों, तो तुम्हें निश्चित वो आनंद प्राप्त होगा जो सभी आनंदों से श्रेष्ठ है। तो क्या आप ऐसी किसी ध्यान साधना को जानते हैं? जानते तो हैं, क्योंकि पिछले 15-20 मिनट से आप ऐसी ही ध्यान साधना कर रहे हैं। आपको पता भी नहीं है और ध्यान घटित हो रहा है। आप स्वयं ही सोचिए, इस व्याख्यान को सुनते सुनते
क्या आपके अंदर ईश्वर प्राप्ति की चाहत जवान नहीं हो रही? निश्चित हो रही होगी। आप स्वयं ही विचारिए कि इस व्याख्यान को सुनते सुनते क्या आपके मन की चंचलता कम नहीं हो रही? जरूर हो रही होगी, क्योंकि जब मन कुछ सुनता है तो वो बोल नहीं पाता, और इसी कारण वो बिना किसी प्रयास के भूत और भविष्य में भटकने से बच जाता है। वो वर्तमान में रहता है और शांत रहता है। तो इस व्याख्यान को सुनने से ये दोनों काम हो रहे हैं। आपको पता भी नहीं चल रहा और आप ध्यान कर रहे हैं। इसीलिए मैं जितनी भी ध्यान संबंधित वीडियो बनाता हूँ उन्हें इसी तरह से बनाता हूँ कि उन्हें सुनने मात्र से वो दोनों काम एक साथ हों, जिन कामों की चर्चा ऋषि पिता ने इस कहानी में की थी। तो किसी व्याख्यान को पूरी जागरूकता से सुनना वास्तव में एक प्रकार की ध्यान साधना ही है, एक सरल और सुख भरी साधना, जिसमें सुनते सुनते बिना किसी परिश्रम के साधक आध्यात्मिक आनंद और शांति को उपलब्ध होता है। अब किसी साधक को कितनी शांति और आनंद मिलेगा, यह निर्भर करता है उस साधक की पात्रता पर, सुनने की क्षमता पर। जो साधक जितनी गहराई के साथ सुनता है उसे उतने ही गहरे अनुभव होते हैं। मुझे बहुत से श्रोता कमेंट करके, फ़ोन करके या मैसेज करके अक्सर बताते हैं कि उन्हें सुनते सुनते शांति का अनुभव हुआ, कुछ आध्यात्मिक दृश्य दिखाई दिए या एक मीठी सी नींद आई। तो श्रोताओं के ये सुंदर फीडबैक मुझे ये सूचित करते हैं कि जो उपहार मैंने वीडियो के माध्यम से भेजा था वो उन्हें प्राप्त हुआ, मेहनत सफल हुई। मुझे यकीन है कि आज की मेरी मेहनत भी सफल हुई होगी। आपका तन और मन दोनों तरोताजा हुए होंगे। तो जो ये ताजगी है, जो ये शांति है, ये आपकी अपनी है, ये आपका जन्म सिद्ध अधिकार है। आप जब तक चाहें मौन रहकर इसका आनंद ले सकते हैं। ये कहीं नहीं जाएगी, जाओगे तो बस आप ही। आप जब तक कामनाओं से दूर रहोगे ये शांति आपके साथ रहेगी। तो आप अपनी शांति का आनंद लें और अनुमति दें अपने मित्र सुहित सोलंकी को। आज की यह ध्यान की महफिल यहीं समाप्त होती है। ओम शांति है, शांति है, शांति।